खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त थाना कुरैशी वाला में मैं मौजूद हूँ। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये एक लोधरा का इलाका है। वहीं पर ये इलाका, ये थाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट लोधरा को लगता है। दुआ ज़ैनब ने ख़ुदकुशी से कबल कोई नोट या पैगाम छोड़ा, ये बड़ा एक अहम सवाल था। और कब से ये मामला यहाँ पर हो रहे थे, ये तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए फिर आज थाना कुरैशी भी पहुँचे, अहले खाना के घर भी पहुँचे और वहाँ से उनके वालिद से भी बात की। तमाम डिटेल देने के बाद जो अब तक के नताइज में हम पहुँचे हैं वो ये है कि मुलजिम सकलैन जो कि मुबैना तौर पर दुआ ज़ैनब को हिरासा करता था, और हिरासा करने का मामला कुछ ऐसे थे कि अब तक की इतलात के मुताबिक कोई नाज़ेबा चीज़ तो सामने नहीं आई, लेकिन कुछ तस्वीरें थी जो कि जैसे कि बंदा आम रूटीन में कहीं सैर व तफरी के लिए जाए तो साथ खिंचवा लेता है। तो उस हवाले से मुबैना तौर पर सकलैन जो है वो लड़की दुआ ज़ैनब को जो है वो तंग कर रहा था, हिरासा कर रहा था। और इस हवाले से लड़की ने, जो अब तक हमारे पास इतलात आई हैं कि ये चीज़ें कुछ शेयर की भी थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ जहाँ पर वढेरा शाही हो, जहाँ पर ऐसे मामलात हों जिन मामलात को दबाने की कोशिश की जाती है, तो कुछ ऐसे ही हालात इस इलाके के भी हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बड़ों की बात को मानना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो अब तक की जो सिचुएशन, जो इंक्वायरी जो हमारे पास आई है, जो चीज़ें हमने निकाली हैं, इसमें मुतासर लड़की के साथ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ब्लैकमेलिंग की तफसीलात बताई जा रही हैं। कुछ चीज़ें, कुछ डेटा सकलैन साहब ने डिलीट भी कर दिया था। गिरफ्तारी से कबल या भागने से कबल जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं, क्या दुआ ज़ैनब के वालिदा के करीबी फ़र्द इसके बारे में आगाह थे? तो कहा जाता है कि कुछ चीज़ें पहले मौजूद थी, कुछ चीज़ें घर वालों को पता थी कि कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं, लेकिन बात को दबाने की कोशिश की गई। फिर साथ ही अब तक की जो इतलात हैं उसमें ये चीज़ें अब सामने आई हैं कि दोबारा से पोस्टमार्टम का जो मामला है वो सामने आ सकता है। फिर इसके साथ साथ एक और जो लड़की जो है वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल मफलूज हो चुकी थी, इस मामले से बिल्कुल फंस चुकी थी। क्योंकि अगर घर वालों को ये बात पता लगती है तो क्या होगा अगर एक तरफ उस्ताद सकलैन, जिसको मैं हैवान कहूँगा, वो जिस तरीके से हिरासा कर रहा है, तो फिर ये मामला क्या होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई। उसके बाद अब इस केस के अंदर इसकी FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब दुआ ज़ैनब को इंसाफ दिलाने के लिए अदारे, पुलिस और तमाम वो टीमें जो हैं वो हरकत में भी आ चुकी हैं। और ये मामला अब इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि इसमें मुलजिम के खिलाफ मुकम्मल तौर पर घेरा भी तंग कर दिया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार भी हो चुका है और बहुत जल्द इसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की तमाम तर वो काम जो है वो भी मुकम्मल जो कानून के मुताबिक चीज़ें हैं उसे कर लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में अब समझने की बात यह है कि अब माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ स्टैंड लेना होगा। अगर यहाँ पर, क्योंकि दुआ ज़ैनब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, और इंसान तभी ख़ुदकुशी करता है या अपनी जान को ख़त्म करता है जहाँ पर उसके साथ बहुत ज़्यादा या तो ज़्यादती हो रही होती है, या इस मामले में आप कह सकते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशराइज़ हो। अब मुलजिम सकलैन जो है वो इस वक्त जो उसके मोबाइल डेटा था वो फोरेंसिक के लिए भी जा चुका है। इसी तरह जो लड़की के मामलात हैं वो भी, जो मोबाइल जिस पे मैसेज किए थे वो भी फोरेंसिक के लिए जा चुका है। अब आने वाले वक्त में ये तमाम मामलात जो राज हैं वो खुलेंगे, और किसका कहाँ पर कितना कसूर है वो सज़ा का हकदार ज़रूर होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जितना सब कुछ फेस घर वालों को करना पड़ रहा है, ये तो एक अलग डिबेट है ही। लेकिन हमारे मुआशरे में जिस तरीके से ये चीज़ें अब बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए अब कानून को भी हरकत में आना होगा। अगर काश हमारी अदालती निज़ाम और कानून के मामलात पेचीदगियाँ अगर कुछ ठीक होती तो शायद ऐसे क्राइम भी किसी हद तक बहुत कम होते। मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, और देखते रहिए सलमान सैन।